12 अगस्त को दुनिया के कई देशों में लगेगा सूर्य ग्रहण। कहीं पूरा ढक जाएगा सूरज तो कहीं दिखेगा आंशिक असर। तो आप जान लीजिए कि किस देश में कितने बजे से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और क्या रहेगा इसका समय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 12 अगस्त 2026 जिस दिन दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा। स्पेन में पूर्ण ग्रहण शाम के समय दिखाई देगा, जबकि आइसलैंड में ये स्थानीय समय के मुताबिक देर दोपहर से शाम के बीच होगा। उत्तर पश्चिम अफ्रीका के कई हिस्सों में भी सूर्य का बड़ा हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। भारत इस सूर्य ग्रहण के दृश्य क्षेत्र में नहीं है, इसलिए यहाँ से इसे सीधे नहीं देखा जा सकेगा। आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण हमेशा से लोगों के लिए खास आकर्षण का विषय रहा है। अब 12 अगस्त 2026 को दुनिया के कई हिस्सों में एक शानदार सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। खास बात यह है कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन दुनिया के हर देश में इसका नजारा एक जैसा नहीं दिखेगा। कहीं चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देगा और कुछ समय के लिए दिन में अंधेरे जैसा माहौल बन जाएगा, तो कहीं सूर्य का केवल एक हिस्सा ही चंद्रमा के पीछे छिपा दिखेगा। नासा के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण का रास्ता ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से से होकर गुजरेगा। तो वहीं अमेरिका के कुछ हिस्सों, कनाडा के ज्यादातर इलाकों, यूरोप के बड़े हिस्से और उत्तर पश्चिम अफ्रीका में आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अलग अलग देशों में सूर्य ग्रहण का समय भी अलग होगा, क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ती जाएगी। अब ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि किस देश में सूर्य ग्रहण कब दिखाई देगा और कहां पूरा सूर्य ढक जाएगा, तो इसकी जानकारी पहले से होना काफी जरूरी है। तो 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण वैश्विक स्तर पर करीब 3:34 UTC यानी दोपहर पर शुरू होगा। पूर्ण ग्रहण सबसे पहले करीब 4:58 पर दिखाई देना शुरू होगा शाम को। ग्रहण का अधिकतम चरण करीब 5:46 UTC पर होगा। इसके बाद पूर्ण ग्रहण का रास्ता आगे बढ़ता जाएगा और दुनिया में आंशिक ग्रहण की पूरी घटना करीब शाम के 7:58 तक खत्म हो जाएगी। अलग अलग देशों में स्थानीय समय इसके टाइम जोन के हिसाब से अलग रहेगा। पूर्ण रूप से जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है केवल एक सक्रिय रास्ते से दिखाई देता है, जिसे पाथ ऑफ टोटैलिटी कहा जाता है। इस रास्ते से बाहर मौजूद देशों और शहरों में इसी घटना का आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दे सकता है। स्पेन में शाम को दिखेगा शानदार नजारा। तो इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए स्पेन दुनिया की सबसे खास जगहों में शामिल होगा। स्पेन के कई इलाकों से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। देश में अलग अलग जगहों पर ग्रहण का थोड़ा अलग असर होगा और समय भी अलग होगा। उदाहरण के लिए नासा के मुताबिक आंशिक ग्रहण शाम 7:32 पर शुरू होगा और पूर्ण ग्रहण करीब 8:28 पर शुरू होकर 8:30 बजे तक चलेगा। वेलेंसिया में आंशिक ग्रहण शाम 7:38 पर शुरू होगा, पूर्णतः करीब 8:32 से 8:33 तक खत्म होगा। ज़रागोजा में पूर्ण ग्रहण करीब 8:29 से 8:30 बजे तक दिखाई देगा। ये सभी स्थानीय समय है, यानी कि उसी देश के समय के अनुसार हैं। अब स्पेन की बात कर लीजिए। स्पेन के अस्टूरियस, एरागोन, गैलिशिया, बास्कियो कंट्री और इसके साथ ही कई और जगह पर कई क्षेत्रों में पूर्णतः नज़ारा देखा जा सकेगा। आइसलैंड में भी पूरा ढक जाएगा सूर्य, तो आइसलैंड भी इस ग्रहण को देखने के लिए खास जगह होगा। यहाँ आंशिक सूर्य ग्रहण स्थानीय समय के मुताबिक शाम के करीब 4:42 पर शुरू होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में पूर्णता का समय अलग होगा। राजधानी में ग्रहण करीब 4:47 पर शुरू होगा और पूर्णतः लगभग 5:48 पर आएगी। आंशिक ग्रहण करीब 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। राजधानी में पूर्ण सूर्य ग्रहण करीब 1 मिनट तक दिखाई देने की उम्मीद है। ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस से भी दिखेगा पूर्ण ग्रहण, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की छाया ग्रीनलैंड से भी गुजरेगी। नासा के मुताबिक ग्रहण का केंद्रीय रास्ता ग्रीनलैंड के हिस्सों से होकर आगे आइसलैंड और यूरोप की तरफ बढ़ेगा। ग्रीनलैंड में अलग अलग टाइम जोन के कारण स्थानीय समय जगह के हिसाब से काफी बदलता है। उत्तरी रूस के छोटे और दूर दराज इलाकों से भी पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। नासा के मुताबिक रूस के क्षेत्र में पूर्णतः दिन के समय होगी। पूर्णता के रास्ते के ज्यादातर हिस्सों में सूर्य 2 मिनट से कम समय के लिए पूरी तरह ढका रहेगा, जबकि केंद्रीय रास्ते की कुछ जगहों पर ये अवधि 2 मिनट से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। पुर्तगाल में भी पहुंचेगी पूर्ण ग्रहण की छाया, तो पुर्तगाल का केवल बहुत छोटा उत्तर पश्चिमी हिस्सा पूर्ण सूर्य ग्रहण के रास्ते में आएगा। देश के बाकी हिस्सों में सूर्य लगभग पूरा हुआ ढका हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वो पूर्णता नहीं होगी। उदाहरण के लिए लिस्बन में आंशिक ग्रहण स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6:39 पर शुरू होगा। अधिकतम ग्रहण करीब 7:36 पर होगा, जबकि सूर्य का लगभग 95% हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। ये वजह है कि ग्रहण के
के दौरान एक ही देश के 2 शहरों का अनुभव काफी अलग हो सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ इटली में कैसा रहेगा ग्रहण? तो यूरोप के एक बड़े हिस्से में पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लंदन में ग्रहण स्थानीय समय के मुताबिक शाम 6:17 से शुरू होगा, करीब 7:13 पर अधिकतम अवस्था में पहुंचेगा। यहाँ सूर्य का करीब 91% हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। पेरिस में ग्रहण शाम के करीब 7:22 पर शुरू होगा, अधिकतम अवस्था करीब 8:17 पर आएगी, जहां सूर्य का लगभग 92% हिस्सा ढका होगा। बर्लिन में अधिकतम ग्रहण के समय करीब 85%, मिलान में करीब 92% सूर्य ढका हुआ दिखाई देगा। आयरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में भी दिखेगा सूर्य ग्रहण। तो डबलिन में आंशिक सूर्य ग्रहण शाम 6:12 पर शुरू होगा, करीब 7:10 पर अधिकतम अवस्था में पहुंचेगा। यहाँ पर सूर्य का करीब 94% हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। ओस्लो में अधिकतम ग्रहण करीब 7:57 पर होगा, लगभग 83% सूर्य ढका होगा। स्टॉको एक और जगह है जहाँ पर इस इलाके में अधिकतम अवस्था करीब 7:56 पर होगी और करीब 81% सूर्य ढका दिखाई देगा। यूरोप की कई जगहों पर ग्रहण शाम के समय होगा। कुछ इलाकों में सूर्य ग्रहण खत्म होने से पहले ही सूरज डूब जाएगा, इसलिए यहाँ ग्रहण के साथ सूर्यास्त का बेहद खास नजारा दिखाई दे सकता है। कनाडा और अमेरिका में आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा, तो उत्तरी अमेरिका में पूर्ण ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमेरिका और कनाडा के कई हिस्सों में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा। इसके साथ ही स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7:36 पर शुरू होगा और अधिकतम अवस्था करीब 8:21 पर होगी। न्यूयॉर्क में ग्रहण दोपहर के 1:07 पर शुरू होगा, अधिकतम अवस्था करीब 1:54 पर आएगी। कनाडा के मॉन्ट्रियल में ग्रहण दोपहर 12:50 पर शुरू होगा, जबकि टोरंटो में ये करीब 12:55 पर शुरुआत होने का संभावना है। इसके साथ ही कनाडा के पूर्वी हिस्सों में सूर्य का ज्यादा हिस्सा ढका हुआ दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए सेंट जॉन्स में अधिकतम अवस्था के दौरान करीब 53% सूर्य ढका होगा। अफ्रीका के कई देशों से भी दिखाई देगा ग्रहण। तो उत्तर पश्चिम अफ्रीका के कई देशों में सूर्य ग्रहण काफी साफ दिखेगा, हालांकि यहाँ पूर्णता नहीं होगी। और इसके साथ ही बता दें कि सूर्य का करीब 96% हिस्सा ढक जाएगा। इसके साथ ही कुछ और इलाकों के लिए भी जो बताया गया है कि ट्यूनिस में करीब 50%, डकार में करीब 37% सूर्य ढका दिखाई देगा। इसका मतलब है कि स्पेन और आइसलैंड से कुछ जगहों पर जहां सूर्य पूरी तरह गायब होता नजर आएगा, तो अफ्रीका के कई इलाकों में वो चमकते हुए पतले से हिस्से के रूप में दिखाई दे सकता है। स्पेन में पूर्ण ग्रहण शाम के समय दिखाई देगा, जबकि आइसलैंड में ये स्थानीय समय के मुताबिक देर दोपहर से शाम के बीच होगा। उत्तर पश्चिम अफ्रीका के कई हिस्सों में भी सूर्य का बड़ा हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। भारत इस सूर्य ग्रहण के दृश्य क्षेत्र में नहीं है, इसलिए यहाँ से इसे सीधे नहीं देखा जा सकेगा। आसमान में होने वाली खगोलीय घटनाओं में सूर्य ग्रहण हमेशा से लोगों के लिए खास आकर्षण का विषय रहा है। अब 12 अगस्त 2026 को दुनिया के कई हिस्सों में एक शानदार सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। खास बात यह है कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन दुनिया के हर देश में इसका नजारा एक जैसा नहीं दिखेगा।